नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण धुंधराल। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नंद कुमार जी मौजूद हैं। सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स लागू कर दिए हैं। सीधा इम्पैक्ट कार सेक्टर, ऑटो सेक्टर पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, कार्स सस्ती होने जा रही हैं या महंगी? बड़े ही संजीदा तरीके से पूछ रहे हैं। मुस्कुरा कर पूछना चाहिए, क्योंकि जो ये खबर है ये शायद जितने भी इस वक्त टीवी9 के दर्शक देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। डोंट गेट कंफ्यूज, स्माइल एंड बी हैप्पी, क्योंकि सभी गाड़ियां ज़्यादातर सस्ती होने वाली हैं। मोस्ट ऑफ द कार्स, या यूं कह लीजिए शायद ही कोई कार होगी जो कि महंगी होगी। सभी गाड़ियां सस्ती होने वाली है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात जो आपको गौर करनी होती है वो ये कि आप कौन सी सेगमेंट की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप 4 मीटर से छोटी वाली सेगमेंट या फिर एंट्री लेवल सेगमेंट की बात करते हैं, छोटी गाड़ी का जो सेगमेंट है बल्ले बल्ले है। ये फेस्टिव सीजन आपके लिए बहुत मस्त रहने वाला है, क्योंकि वो गाड़ियां, अगर आपकी परचेसिंग डिसीजन में जो गाड़ी है इस वक्त, अगर वो गाड़ी 4 मीटर से छोटी है, फर्क नहीं पड़ता कि वो सेडान है या फिर वो एक एसयूवी है, वो एक हैचबैक है, कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन अगर वो 4 मीटर से छोटी उसकी लंबाई है और उसमें जो इंजन लगा हुआ है वो चाहे पेट्रोल का हो डीजल का हो, वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों में फ़ायदा ही फ़ायदा। किस तरीके से? जो सेस था जिन पर जैसे पेट्रोल की गाड़ियों पे सेस जो था वो 1% था जी, डीजल की गाड़ियों पे 3% था। अब वो सेस हट गया है। और जो टैक्स ब्रैकेट, जैसे कि आप जानते हैं, अब स्लैब हट गए हैं। अब जो स्लैब है वो 18% है, राइट? 28 वाला हट गया है, बिल्कुल ठीक है। तो वो 18% के साथ जो 1% या जो 3% सेस था वो हट गया, यानी कि कुल मिला के आपको 10 से 11% का फायदा आपकी पेट्रोल या डीजल गाड़ियां जो कि हैचबैक 4 मीटर से छोटी 1500 सीसी वाली गाड़ियां हैं उन पे फायदा होगा। एक गाड़ी अगर मैं इसमें हटा दूं तो वो होगी ब्रेजा, अगर मैं गलत नहीं तो, क्योंकि ब्रेजा में जो इंजन है वो 1500 सीसी से ऊपर का है, तो वहां आपको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं, एग्जाम्पल्स के साथ भी समझा दीजिए, क्योंकि एंट्री लेवल कार्स की हम बात करते हैं, दर्शकों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है। तो कौन सी कार्स जो आपको लग रहा है इस फैसले से इम्पैक्ट में आएंगी? देखिए, एंट्री लेवल गाड़ियों की अगर बात करूंगा तो सबसे बड़ी बल्ले बल्ले जो होने वाली है ना, वो होने वाली है एक्चुअली, अगर मैं बाय मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं तो उसमें मारुति सबसे ज़्यादा बिग टिकट रहता है। छोटी गाड़ियों एंट्री लेवल के लिए तो बड़ा बाजार है वो मारुति सुजुकी है। कई सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहां 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी मौजूद है। अब एंट्री लेवल की अगर मैं बात करूँ तो एंट्री लेवल में आजकल कस्टमर्स कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसकी कई सारी वजह, एक तो टैक्स भी जो बहुत भारी देना पड़ रहा था, अब शायद उस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा जाएगा, खासकर वो दुपहिया ग्राहक जो कि अपग्रेड करना चाहते हैं 2 से 4 पहियों में, उनके लिए इस सेगमेंट में जो राहत है ये बहुत बड़ी राहत है। अब उसमें आ जाती है रेनो की क्विड, मारुति सुजुकी की ऑल्टो, ये hyundai की तरफ से भी i10 जो मौजूद है, टाटा की टियागो आ जाएगी। ऐसे कई सारी गाड़ियां हैं जो कि इस सेगमेंट में मौजूद है। प्रीमियम अगर हैचबैक की बात करेंगे तो वहाँ पर स्विफ्ट, ऑल्ट्रोज जैसी गाड़ियां मौजूद है, hyundai की i20 मौजूद है। तो ये सभी जो गाड़ियां हैं इन सभी में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन सीजन जो है, फ्लेवर जो है वो एसयूवीज का है, और शायद वो है जहाँ पे लोग जानना ज़्यादा चाहेंगे आपके दर्शक। तो 4 मीटर से छोटी जो भी आप एसयूवीज की बात करें, मैंने ब्रेजा का एक नाम हटा दिया, उसके अलावा वेन्यू हो गई, या फिर टाटा की तरफ से नेक्सॉन मौजूद है, पंच मौजूद है। इन सब गाड़ियों में ना आपको डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स पेट्रोल डीजल, आपको 60 से करीब 1 लाख रुपए तक का जो है फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये दर्शकों के लिए ये भी बता दूं कि ये फायदा क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, सरकार इससे पहले जो जीएसटी लगाती थी वो 4 ब्रैकेट्स के हिसाब से लगाती थी, 5, 12, 18 और 28। अब सरकार की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि 5 और 28, माफ़ कीजिएगा, 5 और सिर्फ 18% का जो स्लैब्स हैं वो रहेंगे। मतलब 12 और 18, मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ इसमें, 5 और खुशी के चलते इस वक्त खुशी है, बिल्कुल 12 और 28 वाले को हटा दिया गया है और 5 और 18 वाले सिर्फ रहेंगे। और ये जो गाड़ियां हैं, गाड़ी पे जो जीएसटी लगता था आमतौर पर 28% लगता था, वो अब 18 लगेगा। लेकिन इसमें सवाल ये ज़रूर रहेगा, जो बहुत सारी न्यूज़ में भी आया, कि जो लग्जरी कार्स हैं उन पर उन्हें 40% जो स्लैब है उसमें डाला गया है। तो उससे क्या कार्स वो महंगी होंगी, या जैसे कि आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि सस्ती होंगी? तो क्या लॉजिक है, एक बार हमारे दर्शकों को ज़रा समझाइए। अगर मैं लग्जरी गाड़ियों की बात करूं ना, तो आप उस पर ना एक जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है ना वो है कंपनसेशन, जो सेस का जो ब्रैकेट है लग्जरी गाड़ियों पे, सेस जो है वो करीब 20 से 22%।
अगर BMW, Audi, Mercedes, Lexus इन सभी की अगर बात करें तो उन ज़्यादातर सब में आपको 22% का सेस है जो कि देना पड़ता था। यस, उनके जो लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स पे जैसा कहा कि टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, पर सेस जो है उसमें रियायत दी गई है। तो अगर ये 20 से 22% का सेस हट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिस पर क्लैरिटी अभी थोड़ी सी और आनी बाकी है, तो आप लगा लीजिए कि अगर 40% का भी वो देते हैं तो भी कैंसल आउट हो जाएगा। 10% का फायदा है, राइट। यानी कि 8 से 10% लग्जरी गाड़ियां भी जो हैं वो आपको सस्ती होती हुई नजर आएंगी डिपेंडिंग ऑन द सेस। ओके, जिस तरह से पहले खबरें आ रही थी कि शायद लग्जरी कार्स क्योंकि 40% है वो महंगी हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से नंदन जी ने बताया कि सेस अगर हट जाता है और वो भी डिसाइड होना बाकी है कि कितना होगा, या उस पर इंफॉर्मेशन आना बाकी है कि कितना होगा, उस हिसाब से ये बाद में कैलकुलेट हुआ कि कितने प्रतिशत जो है कीमत में कमी आएगी। इसके अलावा हाइब्रिड कार्स का क्या माहौल है, वहाँ कितनी कटौती देख रहे हैं आप? हाइब्रिड और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक में जो है वो बिल्कुल वही रखा गया, नो चेंज 5%, यानी कि जो फ़ायदा इलेक्ट्रिक में अभी तक ग्राहकों को मिल रहा था वो जो फ़ायदा है वो मिलता रहेगा। और शायद इलेक्ट्रिक के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अभी और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और उस लिहाज से इसको बरकरार रखना एक बहुत ही उम्दा कदम है। बिल्कुल। मुझे जब मैंने ये रिफॉर्म का पूरा न्यूज़ पढ़ा तो उसमें एक मेजर फैक्टर या मेजर पुश मुझे सरकार की ओर से ग्रीन एनर्जी पर देखने को मिला, क्योंकि जितने भी रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं या जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं उनको सस्ता किया गया है इस रिफॉर्म के ज़रिए। तो ये मान सकते हैं कि ईवीज़ को पुश मिलेगा कहीं ना कहीं, और बिल्कुल सस्ती होने जा रही हैं ईवीज़। ईवीज़ को नहीं दोस्त, पूरे के पूरा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है ना, जिसको सच में एक पुश की जरूरत थी, क्योंकि गाड़ियों की ज्यादातर अगर 2 मैन्युफैक्चरर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी गाड़ियों की बिक्री में बहुत ज्यादा एक लगा लीजिए डेंट पड़ रहा था, बिल्कुल दिख रहा था। और ये लोगों की जेब में ज्यादा पैसा भी देगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें इकोनॉमी में तो परचेसिंग पावर इज गोइंग टू गो हायर, सेविंग्स विल बी बेटर। और जो फेस्टिव सीजन आ रहा है बिल्कुल उसमें जो है गाड़ियों में एक नेक्स्ट रफ्तार है जो कि देखने को मिलेगी, इसमें कोई मेरे ख्याल में डाउट नहीं है। छोटी गाड़ियों का जो बाजार, बड़ा बाजार जिसके लिए भारत फेमस था, वो बाजार एकदम दोबारा से फ्लरिश होने वाला है। बिल्कुल। अगर गाड़ियों की मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और रोजगार भी मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो एक ऐतिहासिक फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। नंदन जी, तो हमने देखा कि दिवाली के आसपास खासतौर पर लोग जो है कार खरीदना पसंद करते हैं, या बाद में भी जो है लगातार थ्रू आउट द ईयर कार की सेल्स लगी रहती है। तो ये जो मेन एसयूवीज बायर्स हैं जैसे थार, क्रेटा, स्कॉर्पियो, इनके लिए क्या खबर है आपके पास? यूँ कह लीजिए आपने ना इस वक्त जो 60% आपके लोग देख रहे हैं ना उनके दिल की बात पूछ ली है, क्योंकि एसयूवीज जो है फ्लेवर ऑफ द सीजन है। आजकल हैचबैक, सेडान्स, इनकी तो कोई बात नहीं करता है, सबको एसयूवी चाहिए। थार की बात सब करते हैं, सब किया कि सेल्टोस कैसी होगी, hyundai की क्रेटा में क्या होगा, या बहुत सारी जो नई एसयूवीज अभी आने वाली हैं। और अभी कल ही एक नई एसयूवी है जो कि बाजार में है, उसकी टाइमिंग भी बड़ी खतरनाक है, विक्टोरीज, जो कि मारुति सुजुकी ने नाम दिया है गाड़ी का, ठीक है। ग्रैंड विटारा और ब्रेजा दोनों के बीच में रखी गई है, और उसके कीमतों का ऐलान सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जीएसटी की जो ऐलान है उसका इंतजार था। अब जीएसटी के ऐलान भी हो गया तो लगा लीजिए कि उसकी कीमतों में भी आपको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये खुशखबरी, मैंने भूमिका बड़ी मान दी है तो मैं खुशखबरी ये दे देता हूँ कि पहले जो था ना, ये जो एसयूवीज, जो बड़ी बिगर इंजन वाली एसयूवीज थी, उन पे करीब 22% सेस था जो कि कस्टमर्स को देना पड़ रहा था। अब डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट दे आर 28 के ऊपर 22% सेस दे रहे थे, ठीक है। अब वो जो 22% का सेस है वो जब हट जाएगा तो आप लगा लीजिए आपको करीब 10% का जो है फायदा है, जो कि whether it's going to be your Kia Seltos or it's going to be your Hyundai Creta, Rock, Scorpio, XUV 700, Scorpio N, so many names। तो ये जो बिगर कैपेसिटी इंजन वाली 4 मीटर से लंबी एसयूवीज हैं, वहाँ पर आपको जो सेस में जो कटौती मिली है उससे करीब 10% का फायदा है, डिपेंडिंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल। यानी एसयूवी लवर्स के लिए जो है मजे होने वाले हैं 22 सितंबर के बाद से। डिफरेंस जो है वो 1 से 1.5 लाख का है, कहीं में 3-3 लाख का तक चला जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा फायदा है जो कि आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, हाइब्रिड वर्सेस पेट्रोल वर्सेस डीजल, किन टाइप ऑफ कार्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देख रहे हैं? कौन सी सबसे ज़्यादा सस्ती कौन सी आने वाली, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, क्या लगता है? बहुत सालों पहले गवर्नमेंट ने अपना फोकस जो बिल्कुल क्लियर कर दिया था, ठीक है। दे मेड इट क्लियर कि डीजल से हमें हटना है
और शायद इसी वजह से ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने अपने लाइनअप से डीजल गाड़ियों को हटा दिया। फॉर एग्जांपल है मारुति, जो कि देश का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है, उसके पूरे पोर्टफोलियो में आपको कोई भी डीजल गाड़ी नहीं दिखेंगी। और इसी तरीके से बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी, उनके पोर्टफोलियो में डीजल गाड़ियाँ हैं ही नहीं, तो डीजल से हटना ही था, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड की तरफ जाना था। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा जरूर कहूँगा कि डीजल ग्राहकों को भी फायदा ही है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि पहले 3% सेस था जो कि डीजल ग्राहक दे रहे थे, लेकिन अब वो सेस नहीं रहा, तो इस वजह से उनको भी एक अच्छा खासा फायदा है। सो डीजल गाड़ियों पे इट्स अ गुड बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, किसी भी तरीके की हाइब्रिड हो, ठीक है, उन पर भी जो फायदा है वो, क्योंकि गवर्नमेंट का पुश हमेशा बरकरार रहेगा, बहुत अच्छा है। कार्स की बात की तो फॉर्च्यूनर की बात तो हमने की नहीं, उस फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए भी बता दीजिए कितना फायदा होने वाला है उन्हें। सबसे बड़ा फायदा है जो कि दिख रहा है फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए, 40% है टोटल जो होगा। सो वो अर्लियर बाद में दैट वाज बिल्कुल क्वाइट बिग, ठीक है, 10% का सीधा सीधा इजाफा है। 50 से अगर मैं गलत नहीं तो 50% था, क्योंकि 20 से 22% जो सेस एक्स्ट्रा था, अब उसमें नील हो गया है, तो इट्स 40% नाउ। वेल आपने सुना कि सब तरह के कार लवर्स के लिए बल्ले बल्ले है, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग, जितना भी प्राइस है उसकी कटिंग होने वाली, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स नए लागू हो गए हैं। फिलहाल आप खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।